गाइस, वेलकम टू वेल्सडम वर्ल्ड। गाइस, जैसे कि हमने कल से स्टार्ट किए थे फंडामेंटल राइट्स की मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी कि दीज आर द बेसिक राइट्स जो हर एक इंडिविजुअल को पता होना भी चाहिए, ज़रूरी हैं। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से एक डिलीट हो गया और एट प्रेजेंट कितने हैं, 6 हैं। तो उसमें से और हमने देखा था आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके क्या आते हैं, फंडामेंटल राइट्स आते हैं और पार्ट 3 में कंटेन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हमने देखा था कि जो आर्टिकल हमने कल 12 और 13 देख चुके थे। आर्टिकल 12 बात करता है स्टेट के बारे में और आर्टिकल 13 बात करता है लॉ के बारे में। अब हमारी बात किस में आती है, हम बात करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 टू 18 जो है इन जनरल हम इसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। अब इक्वालिटी किस किस के बेसिस पे हमें मिलती है, एक तो बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन लॉ में राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं आर्टिकल 14 के अंदर। आर्टिकल 15 के अंदर हम बोलते हैं जब डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम किसकी बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। जब हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तब भी हम वहाँ पे इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करने की बात करते हैं। अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करते हैं तब भी हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। और टाइटल्स को, जो रीगल टाइटल्स हैं, जब हम उनको ख़त्म कर देते हैं तब भी हम किसकी बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं। तो हमारे आर्टिकल 14 से 18 तक के आएंगे हमारा राइट टू इक्वलिटी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 की, जो क्या बात करता है, राइट टू इक्वालिटी। और इक्वालिटी के अंदर वो 2 किस्म की बात करता है। सबसे पहले बात करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ की। इक्वालिटी बिफोर लॉ की इसका मतलब क्या है, किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देने हैं, इक्वल सब्जुगेशन रखनी है। चाहे कोई पर्सन रिच है, पोर है, हाई है, लो है, ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल है, उन सभी के ऊपर सबसे ऊपर क्या है, हमारा लॉ है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वही सबसे ऊपर है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो दूसरा टर्म दी है दैट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वो क्या बोलता है कि सभी के साथ इक्वली ट्रीट करना, के इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। दूसरा बोलता है सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि अगर एक बंदे ने, किसी ने चोरी की है तो जो सज़ा एक बंदे को मिलेगी वही सज़ा दूसरा जो चोर होगा उसको भी वैसी ही सज़ा मिलेगी। ठीक है, ये नहीं है कि एक सिमिलर तरह का क्राइम है तो उसके लिए अलग अलग पनिशमेंट होगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमने बोला सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। और लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, तो एक को वैसे ही ट्रीट करना है। देन अब आप बात करते हैं किसके, आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में क्या बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन बोलता है आर्टिकल 15 ये बोलता है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी भी सिटीजन्स के साथ। किसके ग्राउंड के ऊपर, ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम। ओके, तो सिटीजन्स जो है उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता उनके प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, रेस को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके या फिर सेक्स को लेके। ओके, सो अगर आपके दिमाग में आता है कि फिर भी कहीं पे रिजर्वेशंस वगैरह दी जाती हैं, जैसे जहाँ कोई वुमेंस के लिए, जहाँ वनरेबल सेक्शंस के लिए कोई दिए जाते हैं, तो वो भी उस केस में अगर किसी को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, उस केस में गवर्नमेंट जो है, वो स्टेट जो है, वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। बट ये रोकता है जो जनरली डिस्क्रिमिनेशन होती है उन सभी से। तो जैसे कि हमने बात करी आर्टिकल 14 की, जो कि इक्वालिटी बताता है कि लॉ से ऊपर भी कोई नहीं है और जो लॉ है वो सभी के लिए एक जैसा है। फिर डिस्क्रिमिनेशन की बात की कि कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स को लेके किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता किसी भी इंडिविजुअल के साथ। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में फॉलो की जाती है ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जस्ट लाइक वीमेन्स, चिल्ड्रंस एंड पोर सेक्शंस। ओके, और देन आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटेड टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ये बोलता है
कि हमें क्या करना है कि स्टेट को चाहिए कि वो हर एक पर्सन को क्या करे, इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे कि वो क्या कर सकता है, किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का पार्ट बन सकता है, या फिर किसी भी ऑफिस को जो है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी, अगर हम अपने JNK की बात करें तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो यहाँ की जब भी रिक्रूटमेंट निकलेगी उसमें सभी को एलिजिबिलिटी होगी, जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है उसके अंडर जितने भी लोग आएंगे वो सारे उसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि वहाँ पे तो किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, केस, रेस, प्लेस ऑफ वर्थ के बेसिस पे, डिसेंट के बेसिस पे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना। ठीक है, हमें पता है अनटचेबिलिटी से एक तरह का ऑफेंस है। ठीक है, जो पुराने टाइम पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक सोशल प्रैक्टिस इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी लॉ में या किसी पे भी मेंशन नहीं है, तो एक तरह की ये सोशल प्रैक्टिस थी। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो उस स्टेट को ऐसे लॉस लाने चाहिए जो क्या करे, इसको ख़त्म करे। तो पार्लियामेंट ने जैसे अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 का जो है वो पास किया गया है, ताकि इस तरह की प्रैक्टिस को क्या किया जा सके, रोका जा सके। आर्टिकल 18 की बात करते हैं। आर्टिकल 18 जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। अबॉलिशन ऑफ टाइटल में क्या है, ये अबॉलिश करता है टाइटल्स को। जैसे पहले क्या था, प्रिंस थे, किंग्स थे, क्वींस थी, ठीक है, प्रिंसेसेस थी, तो उनको जो था वो एक जब टाइटल मिल जाता था तो वो महाराजा, राजा, तो ये सारे टाइटल्स जो थे वो उनको कॉमन पीपल से क्या बनाते थे, अपवर्ड बनाते थे। तो इन सारे टाइटल्स को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। तो ये सारे जो है, अब जैसे अवार्ड्स मिलते हैं तो कोई भी अवार्ड्स वाला जो पर्सन होगा वो अपने आप में उस अवार्ड को अपना टाइटल बना के नहीं चलेगा। कोई बोलता है कि आई एम पद्म भूषण, तो ये सारे जो चीज़ें हैं इन सभी से रोकता कौन है, हमें आर्टिकल 18 बोलता है कि किसी भी तरह का मिलिट्री या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन को जो है वो अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते। तो जैसे okay, so this is all about the article 14 to 18, that is your right to equality. Hope you can understand. Keep watching my channel, do like and subscribe, sharing it. So thank you so much.